मध्य प्रदेश के मैहर में गहने की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात। दुकान का ताला तोड़कर घुसे चोरों ने तकरीबन 30 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं। नाराज लोगों ने सड़कों पर उतर कर किया प्रदर्शन। चौबेपुर थाना क्षेत्र का है मामला। राजस्थान के जैसलमेर में किसान की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव। तीसरे दिन किसान का हुआ अंतिम संस्कार। गुरुवार को नाराज लोगों ने हत्या के विरोध में कई दुकानों में लगाई आग। गाड़ियों में की थी तोड़फोड़। राजस्थान के बांसवाड़ा में पानी के सैलाब के बीच तिनके की तरह बहती नजर आई कार। कार में सवार पिता पुत्र की ग्रामीणों ने बचाई जान। मौसम विभाग ने आज के लिए बांसवाड़ा समेत उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरकारी आंकड़े के मुताबिक बाढ़ बारिश के कहर से हिमाचल को अब तक 3,787 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह लैंडस्लाइड जारी। भूस्खलन से सुहागा गांव के पास रास्ता बाधित। कुदरत के कहर से 4 NH सहित 1208 सड़कें बंद। पूरे हिमाचल में अब तक 355 लोगों की मौत। चंबा के चुराह इलाके में सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। खजुआ गांव में देखते ही देखते भरभरा कर गिरा पहाड़। लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन में गिरी दीवार। हादसे में 8 से 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। एक ड्राइवर भी घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में सैलाब पर शुरू हुई सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शास्त्री पार्क इलाके में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात के बाद व्यवस्था पर सवाल उठाए। एबीपी न्यूज की खबर का असर। दिल्ली के उस्मानपुर में मौजूदा हालात की खबर दिखाने के बाद जागा प्रशासन। पीड़ितों के लिए टेंट की व्यवस्था और राहत शिविरों में की गई फॉगिंग। राजधानी दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट इलाके में 72 घंटे के बाद भी जलभराव बरकरार। पूरे इलाके में भरा पानी। मकानों का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा। ऊपरी मंजिल पर लोगों ने शरण ली। दिल्ली का सबसे बड़ा श्मशान स्थल निगम बोध घाट पानी में डूबा। घाट पर अंतिम संस्कार पर रोक। पानी से घिरा दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका। खतरे को देखते हुए घर में ताला लगाकर सुरक्षित स्थानों पर लोगों ने शरण ली। बेला रोड पर स्थित मंदिर का एक हिस्सा पानी में डूबा। जलस्तर घटने के बाद भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली के ITO घाट पर एक बड़ा हिस्सा अब भी पूरी तरह पानी में डूबा। लोगों को घाट किनारे न जाने की अपील। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद मथुरा में भी दिखने लगा असर। खतरे के निशान को पार कर यमुना आगे बढ़ी। खतरे को देखते हुए 39 बाढ़ चौकियां बनाई गई। बाढ़ पीड़ितों के लिए लगभग 25 शेल्टर होम बनाए गए। ऊपरी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ा। निचले इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों की मुश्किलें फिर से बढ़ गई। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से बुरा हाल। सतलुज नदी के पानी में डूबे गांव। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सेना समेत दूसरी टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से बिगड़े हालात। राहत और बचाव कार्यों में जुटी NDRF और जिला प्रशासन की टीम। पूरे पंजाब में 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 39 लोगों की मौत। पंजाब में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब। अमृतसर में ड्रोन के जरिए गांव में पहुंचाया जा रहा रोजमर्रा का जरूरी सामान। चारों तरफ बाढ़ का पानी होने से जलकैदी बने ग्रामीण। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर। हरियाणा में कई जिलों में स्कूल अगले आदेश तक बंद। हिमाचल में भी 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला। उत्तरकाशी में स्थायी पुल के नुकसान के बाद जान जोखिम में डालने को मजबूर लोग। लकड़ी की बल्लियों के सहारे बने पुल को पार करता दिखा युवक। यमुना घाटी के ईडक बनाल क्षेत्र की बताई जा रही है तस्वीर। उत्तराखंड में आसमानी आफत जारी। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास जगह जगह धंसा। जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं लोग। श्री मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक 360 से अधिक लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश में मनाली हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड की वजह से मंडी और कुल्लू से आने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद। रास्ता बंद होने से गाड़ियों की आवाजाही पर असर। कारोबार को भारी नुकसान।
यूपी के बुलंदशहर में बारिश के चलते सड़क पर गिरा विशाल पेड़ के नीचे दबने से एक युवक की मौत। बारिश से बचने के लिए बाइक साइड कर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था युवक। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। देश के कई हिस्से में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की जताई गई संभावना। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। एहतियातन खोले गए सलाल बांध के गेट। अलर्ट जारी। पुलवामा में भारी बारिश के बाद कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना। जवानों ने फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ओडिशा के जाजपुर में तेज बहाव के कारण टूटा पुल। दुर्गापुर सहित कई गांव में टूटा संपर्क। फसलों को भारी नुकसान। ओडिशा के कालाहांडी में अचानक आई बाढ़ के पानी में बहे 3 लोग। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने बचाया। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा लगातार 11वें दिन भी स्थगित। मौसम में सुधार और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा में ध्यान रखकर फिर से यात्रा शुरू करने पर लिया जाएगा फैसला। 5वें दिन को उत्तराखंड में रोकी गई चारधाम यात्रा। कई इलाकों में भूस्खलन और मलबा गिरने से रास्ते बंद। मौसम विभाग का पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। कश्मीर में बाढ़ बारिश से जनजीवन और व्यापार पर असर। फल व्यवसाय और टूरिज्म सबसे ज्यादा प्रभावित। नेशनल हाईवे बंद रहने से लगी ट्रकों की लंबी कतार। राजस्थान में बाढ़ की वजह से और बिगड़े हालात। अजमेर में झील का बांध टूटने से बड़ा नुकसान। राहत बचाव अभियान जारी। राजस्थान के 30 से ज्यादा जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मुरादाबाद में कोसी नदी के कहर से कई गांव बेहाल। तकरीबन दर्जन भर गांव में घुसा पानी। मेडिकल कैंप लगाकर लोगों के बीच बांटी जा रही हैं दवाइयां। बाढ़ के पानी ने खेतों में लगी फसल को बर्बाद किया। पीलीभीत में जल संकट से त्राहिमाम। 3 दर्जन गांव बाढ़ के पानी में घिरे। कई इलाकों का टूटा संपर्क। तकरीबन 50,000 लोग प्रभावित। अधिकारियों ने लिया हालात का जायजा। यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा और कन्नौज नदी का पानी बस्तियों में घुसा। 63 राहत शिविर और 71 पुलिस चौकियां बनाई गई। लोगों को राहत शिविरों में किया जा रहा है शिफ्ट। मध्य प्रदेश के आगर मालवा भारी बारिश से तबाही के दायरे में। आगर सारंगपुर मार्ग को जोड़ने वाला सुल्तानपुरा का पुल पानी के तेज बहाव में बहा। गांव का संपर्क टूटा। रतलाम के जावरा शहर में जलभराव से डूबे 200 से ज्यादा घर। तेज बारिश के चलते उफान पर पीलिया खाल नदी। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस ने संभाला मोर्चा। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक थाना बना। टापू थाने के भवन के निर्माण के बाद से ही पुलिसकर्मी परेशान। 3 तरफ जलभराव होने से पुलिस खुद हो रही है परेशान। सतना में चक्रवाती तूफान का कहर। 60 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी तत्काल प्रभावित गांव का दौरा करने पहुंची। मदद का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में फसल बर्बाद होने से खेत में फूट फूट कर रोया किसान। 3 हेक्टेयर जमीन पर बोई सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई। उत्तराखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस सुविधा बनी संकट मोचक। गर्भवती को महिला को इमरजेंसी इलाज के लिए किया गया शिफ्ट। कंसेण जोशियाड़ा हेलीपैड से पहुंचाया गया ऋषिकेश एम्स। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरवा घाटी रोड के पास चितरकुली जंगल में अचानक कार में आग लगी। लोगों में दहशत। पुलिस की शुरुआती जांच में कार में नहीं मिला कोई व्यक्ति। जहां घटना हुई संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार एम्बुलेंस बेकाबू होकर कबाड़ की दुकान में घुसी। हादसे में 5 लोग घायल हुए। मौके पर मची चीख पुकार। शराब के नशे में था एम्बुलेंस ड्राइवर। झांसी में पिटबुल डॉग ने किया महिला पर जानलेवा हमला। आसपास के लोगों ने महिला को बचाया। महिला पर डॉग अटैक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी फरियादियों की गुहार। मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान का निर्देश दिया। टीचर्स डे पर पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कलाकृति। सैंड आर्ट के जरिए पूर्व राष्ट्रपति को अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को मणिपुर जाएंगे। हिंसा के बाद पीएम का पहला दौरा होगा। मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई थी जातीय हिंसा। पीएम के दौरे के पहले केंद्र और मणिपुर सरकार ने कुकी जो समूहों के साथ किया समझौता। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को मुक्त आवाजाही के लिए खोलने और उग्रवादी शिविरों को स्थानांतरित करने पर बनी सहमति। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव आज एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का कर सकते हैं ऐलान। आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं तेज प्रताप।
बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले जीतन राम मांझी। कहा पार्टी के अधिवेशन में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोले जब बैठक होगी तब रखेंगे अपनी बात। तेजस्वी के मरीन ड्राइव वाले डांस पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का तंज। कहा तेजस्वी अपने राजनीतिक जीवन में लाए गंभीरता। सड़क पर इस तरह डांस ठीक नहीं। बिहार के पटना में विकास के नाम पर सवाल पूछने पर जनता ने नीतीश कुमार को बताया पहली पसंद। तेजस्वी के लिए बोली जनता 2030 में बन सकती है संभावना। यूपी के कौशाम्बी में मिला नाबालिग का शव। एसपी ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। कहा जुटाए जा रहे साक्ष्य, जल्द होगा घटना का खुलासा। झारखंड के दुमका में संची ने की प्रेमिका के मां बाप की हत्या। 2 बहनों की चाकू के हमले में घायल कर दिया। युवती से शादी करना चाहता था आरोपी। यूपी के हरदोई में अंतरजातीय प्रेम विवाह की वजह से महिला को हत्या। सगे भाई और मां ने मारी थी गोली। पहले घर वालों ने फैलाई थी आत्महत्या करने की बात। कर्नाटक के महिला से शादी के नाम पर करीब 5.5 लाख की ठगी। झांसा देने वाले नाइजीरियाई युवती गिरफ्तार। एयरपोर्ट कस्टम क्लियरेंस के नाम पर लिए पैसे। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली एक व्यक्ति की लाश। रामगंज रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर शराब तस्कर का खुलासा। 4 कंटेनर में रखकर बुक कराने आया था पार्सल। वाराणसी से पटना के लिए भेजी जा रही थी शराब की बोतलें। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर यात्री के बेहोश होने से मचा हड़कंप। सीआईएसएफ जवान वीरेंद्र सिंह ने सीपीआर देकर बचाई जान। मेडिकल टीम की निगरानी में पहुंचाया अस्पताल। बहादुरगढ़ में पशु प्रेमियों का साहसिक काम। जलभराव में फंसे डॉग और उसके 3 बच्चों को बचाया। 3 मंजिला मकान से रस्सी के सहारे उतरी महिला ने किया रेस्क्यू। पुणे में नई कार शोरूम से निकलते ही डिवाइडर से टकराकर सड़क के पार हो गई। दोनों तरफ से आते जाते वाहनों के बीच निकली। गियर और ब्रेक अंदाज नहीं लगा पाया ड्राइवर। सिरोही के रोहिड़ा जोड़ में लेपर्ड का हमला। 12 साल की बच्ची की मौत। युवक भी हुआ घायल। वन विभाग ने लगाया पिंजरे। ग्रामीणों से घर से बाहर न निकलने की अपील की गई। भिंड में गहराते खाद्य संकट के बीच पथराव। 2 किसान घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा उपद्रवियों ने पथराव किया। व्यवस्था और खाद की कमी होने से इनकार किया। द बंगाल फाइल्स फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने कहा मां भारती पर बनी फिल्म का बंगाल में रिलीज होना जरूरी। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की गुजारिश की।